एक बार की बात है कि एक सौदागर ने अपने बेटे को 300 रुपये दिए और उससे कहा कि वह दूसरे देशों में जाकर अपनी किस्मत आजमाए। बेटा चल दिया। वह बहुत दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसको कुछ चरवाहे एक कुत्ते के ऊपर झगड़ाते हुए मिले। उनमें से कुछ उसको मारना चाहते थे। उस कोमल दिल वाले नौजवान का दिल पसीज गया। उसने उनसे कहा, मेहरबानी करके आप लोग कुत्ते को न मारें, मैं इसके लिए आपको 100 रुपये देता हूं। बस उस कुत्ते का सौदा हो गया। नौजवान ने उन चरवाहों को 100 रुपये दिए, उनसे कुत्ता लिया और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर उसको कुछ आदमी मिले, जिनमें से कुछ एक बिल्ले को मारना चाहते थे और कुछ का कहना था कि उसे न मारा जाए। हमारे बेवकूफ नौजवान का कोमल दिल पसीज गया और उसने कहा, इस बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मैं तुम लोगों को 100 रुपये देता हूं, तुम इसे मुझे दे दो। यह सौदा भी तुरंत ही पट गया और नौजवान अपना बिल्ला लेकर फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे एक गांव में कुछ गांव वाले मिले जो एक सांप पर झगड़ रहे थे। कुछ कह रहे थे इसको मार दो और कुछ कह रहे थे कि इसको छोड़ दो। हमारे बेवकूफ नरम दिल नौजवान ने कहा, इस बेचारे को क्यों मारते हो? इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके लिए 100 रुपये दे दूंगा। लोग एक सांप के लिए 100 रुपये पाकर बहुत खुश हुए। 100 रुपये लेकर वह सांप नौजवान को दे दिया गया। अब यह नौजवान 300 रुपये में एक कुत्ता, एक बिल्ला और एक सांप लेकर चल दिया। हमारा यह नौजवान तो बड़ा बेवकूफ निकला। सारा पैसा खोकर अब यह क्या बिजनेस करेगा? सिवाय अपने पिता के पास लौटने के अब तो वह कुछ कर ही नहीं सकता था। सो वह अपने घर चला गया। जब उसके पिता ने यह सुना कि उसने किस तरह से अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, अरे बेवकूफ, यह तूने क्या किया? जा और जाकर अस्तबल में सो जा और जाकर वहां अपनी बेवकूफी पर पश्चाताप कर। तू अब मेरे घर में कभी नहीं घुसना। सो वह नौजवान अस्तबल में चला गया और वहीं रहने लगा। उसका बिस्तर उसी घास का होता था जो जानवरों के खाने के लिए आती थी, और उसके साथी थे कुत्ता, बिल्ला और सांप, जो उसने 300 रुपये में खरीदे थे। ये तीनों जानवर उसके बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। वह दिन में जहां भी जाता वे उसके साथ हमेशा ही लगे रहते और रात को वह हमेशा उसके पास ही सोते थे। बिल्ला उसके पैरों के पास सोता, कुत्ता उसके सिर के पास सोता और सांप उसके ऊपर पडीढ़ा रहता। उसका सिर एक तरफ को लटका रहता और उसकी पूंछ दूसरी तरफ। एक दिन सांप अपने मालिक से बोला, मैं इंद्र शराजा का बेटा हूं। एक दिन जब मैं हवा लेने के लिए जमीन में से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ डीएच लिया और मुझे मारने ही वाले थे कि तुम सही समय पर आ पहुंचे और मुझे बचा लिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कभी भी चुका सकूंगा। काश तुम मेरे पिता को जानते। वह अपने बेटे के बचाने वाले से मिलकर कितने खुश होते। नौजवान बोला, वह कहां रहते हैं? मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा, अगर यह मुमकिन हो तो। सांप बोला, यह तो बड्डी अच्छी बात है। वह सामने तुम पहाड़दाह देखते हो ना? उस पहाड़दाह की तली में एक पवित्र नदी है। अगर तुम मेरे साथ चलो और उस नदी में डुबकी मारो तो हम दोनों मेरे पिता के राज्य में पहुंच जाएंगे। ओह, वह तुमको देखकर बहुत खुश होंगे। वह तुमको इनाम भी देंगे। पर वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर भी कम से कम तुम उनके हाथ से कुछ पाकर खुश हो सकते हो। अगर वह तुमसे पूछें तो कि तुमको क्या चाहिए, तो उनको कहना कि मुझे आपके दाएं हाथ की अंगूठी चाहिए और वह मशहूर बर्तन और चमचा चाहिए जो आपके पास है। अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे पास होंगी तो फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अंगूठी तो ऐसी चीज है जिससे कि किसी आदमी को बस कहने की जरूरत है, और वह बद्धा सुंदर बंगला, सुंदर आकर्षक स्त्री भी दे सकती है। जबकि बर्तन और चमचा तुम्हारे खाने पीने की सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। उनसे तुम्हें बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सो वह नौजवान अपने तीनों साथियों को लेकर उस नदी की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर सांप की देखभाल में उस नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ। तो बिल्ला और कुत्ता यह देखते हुए कि वह क्या करने जा रहा था, एक साथ बोले, मालिक, फिर हम क्या करेंगे? हम कहां जाएंगे? नौजवान बोला, तुम लोग मेरा यहीं इंतजार करो। मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूं और मैं वहां बहुत देर तक रहूंगा भी नहीं। कहकर वह उस नदी में कूद गया और तुरंत ही गायब हो गया। कुत्ते ने बिल्ले से कहा, अब हम क्या करें? बिल्ला बोला, हमारे मालिक ने कहा है तो हमको यहीं रहना चाहिए। तुम खाने की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं लोगों के घरों में जाता हूं और अपने दोनों के लिए बहुत सारा खाना लेकर आता हूं। कहकर वह बिल्ला चला गया। इस तरह दोनों तब तक आराम से रहे जब तक उनका मालिक वापस लौट कर आया। वह नौजवान और सांप अपनी जगह ठीक से पहुंच गए।
तो उनके सही सलामत वापस आने की खबर राजा को भिजवाई गई। हिज हाइनेस ने अपने बेटे और अजनबी को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया, पर सांप ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह तब तक अपने पिता के सामने नहीं जा सकता जब तक कि वह इस अजनबी से छुटकारा न पा जाए। उसके छुटकारा पाने का मतलब था कि जब तक वह इस अजनबी के उपकार का बदला नहीं चुका लेता, जिसने उसको एक भयानक मौत से बचाया है और जिसकी वजह से वह उसका गुलाम है। यह सुनकर राजा खुद गया और अपने बेटे को गले लगाया और अजनबी को नमस्ते करके अपने राज्य में उसका स्वागत किया। वह नौजवान वहां कुछ दिन ठहरा, जिनमें उसने राजा की करारतज्जता के बदले में उसकी दाहिने हाथ की अंगूठी ली और बर्तन और चमचा लिया कि उसने उसके बेटे की जान बचाई। यह लेकर वह ऊपर आया तो अपने दोस्तों कुत्ता और बिल्ले से मिला, जो उसका वहीं इंतजार कर रहे थे। उन सब ने एक दूसरे को जब से वे बिछड़े थे तब से अब तक की जब वे मिले अपनी अपनी कहानियां सुनाई। वे आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वे नदी किनारे चलते रहे, जहां फिर उन्होंने जादुई अंगूठी और बर्तन और चमचे का जादू जांचने का फैसला किया। सो नौजवान ने अंगूठी से सुनहरे बालों वाली एक सुंदर लड़की और एक सुंदर मकान मांगा। तुरंत ही उसके सामने ये दोनों प्रकट हो गए। फिर इसने बर्तन को जांचना चाहा तो उसने कहा कि इन सब के लिए सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट खाना लाओ, तो वहां पर बहुत तरीके के स्वादिष्ट खाने प्रकट हो गए। जाहिर है कि उनकी जिंदगी बड़े आराम से गुजरने लगी। ऐसा कई साल तक चलता रहा कि एक दिन एक सुबह उस लड़की ने अपने बाल बनाते समय अपने टूटे हुए बाल एक खोखले सरकंडे में रख दिए और उस सरकंडे को अपनी खिड़की के नीचे बहती नदी में फेंक दिया। सरकंडे की वह डंडी मीलों दूर तक बहती चली गई कि इत्तेफाक से वह डंडी वहां के राजा के बेटे को मिल गई। उत्सुकतावश उसने उस डंडी को खोल लिया तो उसने देखा कि उसमें तो सुनहरी बाल थे। उन बालों को देखते ही वह महल की तरफ भागा और जाकर अपने कमरे में बंद हो गया, और वह तो वहां से अब बाहर ही नहीं निकले। वह तो उस लड़की के प्यार में पड़ गया था जिसके वे सुनहरी बाल थे। न वह खाए न पिए, न उसको नींद आए, और न वह कहीं आए जाए जब तक कि उस लड़की को उसके पास न लाया जाए। यह देखकर उसके पिता राजा को बहुत चिंता हुई। उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे। उसको डर लगा कि इस तरह से उसका बेटा कहीं मर न जाए और वह बिना वारिस के ही रह जाए। आखिर उसने अपनी एक चाची से सलाह मांगने का निश्चय किया। उसकी यह चाची एक जादूगरनी थी। उस बुढ़िया ने उसकी सहायता करने का वायदा किया। उसने राजा से कहा कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको पूरा भरोसा है कि वह उस सुंदर लड़की को उसके बेटे की पत्नी बनाकर ले आएगी। उसने एक मधुमक्खी का रूप रखा और ज़िज़ करती उड़ने लगी। उसकी तेज सूंघने की ताकत उसको उस लड़की के पास ले आई, जिसको वह एक बुढ़िया दिखाई दी, जिसने अपने सहारे के लिए एक छड़ी पकड़ रखी थी। उसने उस लड़की को अपना परिचय उसकी चाची बताकर दिया और उससे कहा कि उसने उसको पहले कभी देखा नहीं था, क्योंकि उसने वह देश उस लड़की के जन्म के तुरंत बाद ही छोड़ दिया था। यह सब कहने के साथ साथ उसने उस लड़की को अपने गले से लगाया और चूम लिया। वह सुंदर लड़की तो उसके धोखे में आ गई। उसने भी जादूगरनी को गले से लगाया और अपने घर में ले आई। उसको वहीं ठहरने को कहा जब तक वह ठहरना चाहे। उसने बुढ़िया की इतनी इज्जत की और उसकी इतनी देखभाल की कि बुढ़िया ने सोचा कि अब तो उसका काम बहुत आसान हो गया। जब उसको वहां रहते रहते 3 दिन हो गए तो एक दिन उसने लड़की से कहा कि बजाय इसके कि वह उस जादुई अंगूठी को अपने पति के पास छोड़े, उसको उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उसका पति तो अक्सर शिकार पर ही रहता था या फिर किसी और काम से बाहर रहता था, सो वह अंगूठी उससे खो सकती थी। लड़की ने सोचा कि उसकी चाची उसको ठीक ही सलाह तो दे रही थी, सो उसने अपने पति से उसकी वह जादू की अंगूठी मांगी। पति ने उसको वह अंगूठी दे दी। जादूगरनी ने उससे अंगूठी के बारे में पूछने से पहले एक दिन इंतजार किया, फिर उससे कहा कि वह अंगूठी देखना चाहती है। लड़की को कोई शक नहीं हुआ और उसने वह अंगूठी अपनी चाची को देखने के लिए दे दी। जैसे ही चाची के हाथ में अंगूठी आई, वह मधुमक्खी बनी और उसको लेकर वहां से उड़ गई और वहां आई जहां राजकुमार अपने महल में बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसने जाकर उससे कहा, उठो बेटा, उठो और खुश हो जाओ। अब और दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे थे वह अब बस तुम्हारे बुलाने पर तुरंत ही हाजिर हो जाएगी। देखो, यही वह तिलिस्मा है और इसी से तुम उसको यहां बुला सकते हो। राजकुमार तो यह सुनकर बिल्कुल पागल सा हो गया और उस लड़की को देखने के लिए इतना इच्छुक हो गया कि उसने तुरंत ही अंगूठी से उस लड़की को वहां लाने के लिए कहा।
तुरंत ही वह लड़की अपने मकान सहित उसके महल के बागीचे में उतर आई। वह तुरंत ही उसके मकान में गया और उससे अपने प्रेम के बारे में बताया। उसने उससे कहा कि वह उसकी पत्नी बन जाए। लड़की ने देखा कि वह यहां से किसी तरह भी बच नहीं सकती है, सो उसने इस शर्त पर उसको हां कर दी कि वह 1 महीने बाद उससे शादी कर लेगी। इस बीच सौदागर का बेटा शिकार से घर वापस लौटा तो उसने देखा कि न तो उसका घर है और न उसकी पत्नी है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वहां तो बस खाली जगह पड़ी थी, जैसी कि उसने उस जादू की अंगूठी इस्तेमाल करने से पहले देखी थी, जो उसको इंद्रश राजा ने दी थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अपना अंत करने की सोचने लगा। उसी समय उसके साथी कुत्ता और बिल्ला वहां आए। असल में जब उन्होंने घर को वहां से गायब होते देखा था तो वे डर गए थे, सो वे वहां से कहीं और चले गए और जाकर छिप गए। मालिक के वापस आते ही वे भी वहां आ गए और उन्होंने अपने मालिक से कहा, मालिक रुकिए, आपका इम्तिहान तो बहुत बड़ा है, पर यह समस्या ऐसी नहीं है कि सुलझाई न जा सके। हमें आप 1 महीना दीजिए, हम आपको आपका घर और पत्नी दोनों ढूंढ कर लाने की कोशिश करेंगे। नौजवान बोला, ठीक है, जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करें। तुम मेरी पत्नी को वापस लाओ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। यह सुनकर कुत्ता और बिल्ला दोनों तुरंत ही वहां से भाग गए और तब तक नहीं रुके जब तक वे उस जगह नहीं पहुंच गए जहां उनके मालिक का घर और उनकी पत्नी थी। बिल्ला बोला, हमको शायद यहां कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। देखो, राजा ने हमारे मालिक का घर और पत्नी दोनों ही अपने लिए ले लिए हैं। तुम यहां ठहरो, मैं घर के अंदर जाकर मालकिन को देख कर आता हूं। ये सुनकर कुत्ता तो वहीं बैठ गया और बिल्ला चढ़कर कमरे की खिड़की तक पहुंच गया जहां वह सुंदर लड़की दुखी बैठी थी। लड़की बिल्ले को पहचान गई। उसने जब से वह यहां आई थी तब से अब तक वहां क्या हुआ था उसको सब बता दिया। फिर उसने बिल्ले से पूछा, क्या यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्ला बोला, बिल्कुल है, अगर आप मुझे यह बता दें कि वह अंगूठी कहां है। लड़की बोली, वह तो उस जादूगरनी के पेट में है। बिल्ला बोला, ठीक है, मैं उसके पेट से उसे निकाल लूंगा। एक बार वह हमें मिल जाए फिर सब कुछ हमारा है। यह कहकर बिल्ला खिड़की से नीचे उतर आया और एक चूहे के बिल के पास जाकर लेट गया, जैसे कि वह मरा हुआ हो। इत्तेफाक से चूहों के समाज की एक बारात उधर से गुजर रही थी। उस बारात में पास पड़ोस के बहुत सारे चूहे शामिल थे। चूहों के राजा के सबसे बड़े बेटे की शादी होने जा रही थी। बिल्ला यह देखकर हुंकारा। उसके दिमाग में तुरंत ही यह विचार आया कि उसको दुल्हे चूहा को पकड़ लेना चाहिए और उसकी सहायता लेनी चाहिए। सो जैसे ही चूहों की बारात उस बिल के सामने से गुजरी, वह बारात के सम्मान में चीखता और कूदता हुआ उसके आगे पहुंच गया। उसने तुरंत ही दुल्हे को भी ढूंढ लिया और उस पर कूद गया। यह देखकर दुल्हा चूहा डर गया और जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यह देखकर वहां मौजूद सारे चूहे चिल्लाए, हाँ हाँ, इसको जाने दो, आज तो इसकी शादी का दिन है। बिल्ला बोला, नहीं नहीं, मैं इसको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरा कुछ काम नहीं करोगे। सुनो, सामने वाले महल में जिसमें राजा और रानी रहते हैं उसमें एक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी ने एक अंगूठी निगल ली है जो मुझे बहुत जरूरी चाहिए। अगर तुम मुझे वह अंगूठी लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हारे इन दुल्हे राजा को छोड़ दूंगा। वे सब एक साथ बोले, हाँ हाँ, हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर दे देंगे, और अगर हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर न दें तो तुम हम सबको खा सकते हो। अब यह तो एक बहुत बहादुरी का जवाब था। खैर, किसी तरह से उन्होंने वह अंगूठी लाकर उस बिल्ले को दे दी। आधी रात को जब जादूगरनी गहरी नींद सो रही थी, एक चूहा उसके बिस्तर के करीब गया और उसके चेहरे पर चढ़ गया। वह खर्राटे मारकर सो रही थी। सो जैसे ही उसने अगली बार अपना मुंह खोला, उसने अपनी पूंछ उसके गले में डाल दी। इससे उसको बहुत जोर की छींक आ गई और वह अंगूठी उसके मुंह में से निकलकर बाहर आ पड़ी और फर्श पर लुढ़क गई। चूहे ने तुरंत ही उसको अपने मुंह में दबाया और वहां से अपने राजा के पास भाग लिया। चूहों का राजा भी उसको देखकर बहुत खुश हुआ। वह भी तुरंत ही उसको लेकर बिल्ले के पास गया और वह अंगूठी उसको देकर अपने बेटे को छुड़ा लाया। बिल्ले को जैसे ही अंगूठी मिली, वह उसको लेकर कुत्ते के पास भागा आया और दोनों अपने मालिक के पास यह खुशखबरी लेकर दौड़ चले। लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि अब तो बस उनको वह अंगूठी ले जाकर अपने मालिक को ही देनी थी और उसको उस अंगूठी से बस यह बोलना था कि उसका सुंदर घर और पत्नी फिर से उसके पास आ जाएं। बस फिर सब कुछ पहले जैसा आनंदमय हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि यह अंगूठी पाकर उनका मालिक कितना खुश होगा। यह सोचकर वे वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग लिए।
रास्ते में उनको एक नदी पार करनी पड़ी तो कुत्ते ने बिल्ले को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी तैर गया। कुत्ते ने सोचा,